गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मिसेस संगीता जैन सामंत, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ होम साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज अराई। आज बीए पार्ट 2 होम साइंस के स्टूडेंट्स को पोलियो या पोलियोमाइलाइटिस के बारे में बताने जा रही हूँ। ये हेल्थ वाले पेपर में ही आगे कंटिन्यूड है, फिजियोलॉजी वाला जो आपका पेपर है, जिसमें मैंने पहले आपको और रोगों के बारे में बताया था शुरू में। अब आगे हम वापस इसी के कुछ और अन्य रोगों के बारे में बताने जा रही हूँ। पहला है पोलियो। पोलियो या पोलियोमाइलाइटिस, जिसे हम इस नाम से जानते हैं, एक तीव्र संक्रामक रोग है जो आरएनए वायरस के कारण फैलता है। प्रारंभ में वायरस पाचन प्रणाली पर आक्रमण करता है, तत्पश्चात फिर ये नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र पर प्रहार करता है और पैरालिसिस का कारण बन जाता है। यह रोग अधिकांशतः छोटे बच्चों में, जिनकी उम्र 6 माह से 3 वर्ष की होती है, उनमें अधिकतर पाया जाता है, परंतु 15 वर्ष की आयु तक के बच्चों को भी यह रोग होने की संभावना रहती है। लड़कियों की अपेक्षाकृत लड़के ज़्यादातर इस रोग का शिकार होते हैं। ऐसा नहीं कि लड़कियां नहीं होती, पर ज़्यादा लड़के होते हैं। पोलियो एक विश्वव्यापी रोग है। विकसित देशों की अपेक्षाकृत विकासशील देशों में ये ज़्यादा देखा जाता है। ये एक भयंकर स्वास्थ्य समस्या है। भारत में 2 लाख बच्चे प्रति वर्ष इस रोग का शिकार होते हैं। वे बच्चे या तो विकलांग हो जाते हैं या मानसिक रूप से दुर्बल एवं रोगी हो जाते हैं, क्योंकि ये तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालता है। अब इसमें रोग फैलाने वाले जीवाणु क्या हैं? पोलियो वायरस 3 प्रकार के होते हैं, 1, 2 एंड 3। इसमें जो 1 प्रकार का वायरस है वो काफ़ी खतरनाक होता है तथा पोलियो पैदा करता है और पक्षाघात यानी पैरालिसिस हो जाता है। पोलियो वायरस अत्यंत ही कठोर होता है तथा अनुपयुक्त वातावरण में भी लंबे समय तक जिंदा रहता है। ठंडे वातावरण में, पानी में यह 4 माह तक जीवित रहता है। मतलब इसकी लाइफ जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग वायरस है ये। अगर पाश्चुरीकृत किया जाए तो ये वायरस मर जाते हैं। रासायनिक पदार्थों के संपर्क में आकर इनके विषाणु मर जाते हैं। अब बात करें स्प्रेड ऑफ द डिजीज़, रोग का प्रसार। यह रोग रोगी तथा रोगवाहक व्यक्ति द्वारा फैलता है, मतलब जो कैरियर है या जो खुद रोगी है। रोगी के नाक व गले से स्राव तथा मल से रोग का प्रसार होता है। रोगी व्यक्ति के उपयोग में ली गई वस्तुएं, बर्तन, तौलिया, पेंसिलें, खिलौने इत्यादि से यह रोग का प्रसार होता है। मक्खियाँ भी रोगी के मल व नाक के स्राव पर बैठकर रोग का प्रसार करती हैं। दूषित जल, भोजन व अन्य पदार्थ से भी यह रोग फैलता है। देखिए पोलियो का प्रसार कैसे हो रहा है। रोगवाहक व्यक्ति से हो रहा है, उसके नाक व गले से जो स्राव निकलता है, जैसे कि थूक है, जैसे नाक निकलती है, तो रोगी के उपयोग में ली गई वस्तुएं पोलियो का वायरस के द्वारा, मक्खियों द्वारा, दूषित जल व दूषित भोजन द्वारा, तो ये तो इसके प्रसार होता है। अब बात करें इसके इंक्यूबेशन पीरियड या उद्भवन काल की। आमतौर पर इसका उद्भवन काल 7 से 14 दिन का होता है, परंतु यह 3 दिन से लेकर 35 दिनों तक भी हो सकता है। संक्रामक अवधि, इन्फेक्शन पीरियड, रोग मुक्ति के 1 सप्ताह बाद तक चलता है इसका इन्फेक्शन पीरियड। मतलब अगर रोग मुक्त दिखता भी है व्यक्ति तो भी 1 सप्ताह तक वो कैरियर बना रहता है। अब इसके लक्षण की बात करते हैं। रोग के प्रारंभ में जुकाम व सिर दर्द रहता है। शरीर में तथा कमर में दर्द रहता है। हाथ पैरों के जोड़ों में तीव्र पीड़ा होती है। हल्का सा बुखार रहता है 99 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। गर्दन अकड़कर सख्त हो जाती है। रोगी बिना हिले डुले पड़ा रहता है। रोग के 5वें या 6ठे दिन बुखार उतर जाता है और हाथ पैरों में शक्तिहीनता आ जाती है, क्योंकि अब नर्वस सिस्टम पे भी अटैक हो गया है। तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियां प्रभावित हो जाती हैं और रोग की तीव्रता की स्थिति में विकलांगता यानी पैरालिसिस हो जाता है। मृत्यु दर 10% होती है, परंतु
60 से 70% बच्चे केवल विकलांग होकर रह जाते हैं। बच्चे के या तो दोनों हाथ पैरों में या केवल पैरों में या केवल एक पैर में यह पोलियो जो है उसको पक्षाघात करता है परमानेंटली और जीवन पर्यंत उसमें ये रहता है। तो देखिए चित्र जो आपको दिखाया जा रहा है इसमें पोलियो के लक्षण हैं। हाथ पैरों में पक्षाघात अथवा केवल पैरों में जुखाम व सिर दर्द, कमर दर्द, पैरों के जोड़ों में तीव्र पीड़ा, हल्का बुखार, गर्दन का अकड़ना, 5वें व 6ठे दिन ज्वर का उतरना, पैरों में शक्तिहीनता और तंत्रिका तंत्र का प्रभावित होना और विकलांगता। ये इसके जो लक्षण हैं वो चित्र के रूप में दिखाए गए हैं। अब बात करें इम्यूनाइजेशन या प्रतिरक्षण की। छोटे बच्चे जिनकी उम्र 6 माह से 3 वर्ष की होती है और इस रोग के शिकार होने का उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उनको पोलियो की खुराक जो हमारा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है कंपलसरी जो टीकाकरण कार्यक्रम है उसमें ये पोलियो की खुराक भी कंपलसरी है। ये खुराक शिशु जन्म के 3रे, 4थे और 5वें माह में दी जाती है, परंतु 2 खुराक के बीच में 1 माह का अंतर होना चाहिए। 2 वर्ष और 5 वर्ष पर इसकी बूस्टर खुराक भी पिलाई जाती है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि ये जो हमारा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है इसमें जो पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं इसका सख्ती से हम फॉलो करें और अपने बच्चों को पिलाएं। अब प्रिवेंटिव मेजर्स या बचने के या बचाव के उपाय। शिशु को पोलियो की खुराक अवश्य पिलानी चाहिए। ये पोलियो की खुराक सभी स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र और अस्पतालों में मुफ्त पिलाई जाती है। दुनिया से पोलियो का नामो निशान मिटाने के लिए WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पल्स पोलियो का अभियान चलाया है। भारत सरकार ने भी यह नीति 1995 में शुरू की थी और उनका यह है कि पूरा पल्स पोलियो पिला के ये पोलियो इरेडिकेट हो जाए, इरेडिकेट मतलब मिट जाए भारत से। तो हमारा ये टारगेट है। रोग की पहचान कर रोगी को पृथक्करण कर देना चाहिए ताकि आगे रोग ना फैले। उससे द्वारा उपयोग में ली गई वस्तुओं को भी विसंक्रमित कर देना चाहिए। व्यक्तिगत सफाई, स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। मल मूत्र, नाली, कूड़ा करकट आदि पर और ज़्यादा ध्यान दें और उनको पब्लिकली इस तरह से, ये नहीं है कि आप बिल्कुल ओपन में हो रहा है मामला। तो और बाकी स्वच्छ जल, दूषित जल नहीं, स्वच्छ जल का वितरण हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। देखिए एक डायग्राम के रूप में बताया जा रहा है कि पोलियो से बचाव करने के उपाय। पहला है पोलियो की खुराक अवश्य पिलाएं 0 to 5 वर्ष के बच्चों को। रोगी का पृथक्करण कर दें। रोगी की वस्तुओं को विसंक्रमित कर दें, मतलब उसको डिसइंफेक्ट कर दें। व्यक्तिगत स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें, मतलब पर्सनल सफाई या क्लेanलीनेस। फिर मल मूत्र के निष्कासन की सही व्यवस्था हो। ये नहीं कि खुले में शौच जा रहे हैं या खुले में बाथरूम जा रहे हैं, इस तरह से नहीं। फिर स्वच्छ जल और स्वच्छ दूध, या तो पेस्चराइजेशन हो चुका हो दूध का, और स्वच्छ जल जो ट्रीटेड है क्लोरीन वगैरह से, जो सरकारी सिस्टम से सप्लाई होता है, उस जल का उपयोग में लें। चलिए अब बात करते हैं वैक्सीन के बारे में। पोलियो की वैक्सीन। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2 प्रकार की वैक्सीन प्रस्तावित की हैं। दोनों ही वैक्सीन बेहद प्रभावी हैं। पहला है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। इसको हम IPV शॉर्ट फॉर्म में भी बोलते हैं, या इसको बोलते हैं सॉक पोलियो वैक्सीन। ठीक है, तो ये पहली टाइप की है। और दूसरी है ओरल पोलियो वैक्सीन OPV, जिसको हम ड्रॉप्स के रूप में लेते हैं। भारत में 7 पोलियो वैक्सीन का ज़्यादा प्रचलन है। सॉक पोलियो वैक्सीन बच्चों की मांसपेशियों में सुई लगाकर दी जाती है और 7 वैक्सीन एक खुराक के रूप में पिलाई जाती है। तो 2 खुराकों के बीच में 1 माह का अंतर रखते हुए और 3 माह से यह शुरू कर दी जाती है। खुराक देने के पूर्व तथा बाद में माँ को सलाह दी जाती है वे कम से कम 2 घंटे तक बच्चे को कुछ भी खाने पीने को ना दें। 18 से 24 माह तक
5 वर्ष में बूस्टर डोज दी जाती है। यह टीका बच्चों की जीवन पर्यंत पोलियो से उसकी रक्षा करता है। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमने पूरे भारत सरकार ने जो शुरू की है वह है ओरल पोलियो वैक्सीन। ये बहुत ज़्यादा सीरियसली लेनी चाहिए। सरकार सारे कदम उठा रही है और ये फ्री की पोलियो ड्रॉप्स हैं जो बच्चे को 3 माह से शुरू की जाती है। हर माह के अंतराल पे 3 बार दी जाती हैं और फिर उसकी 2 बार उसकी बूस्टर डोज दी जाती है। तो ये बेहद इम्पॉर्टेंट है कि हम इसको सीरियसली लें और भारत को पोलियो मुक्त बनाने में अपनी तरफ से बेहद प्रयास करें। तो ये पोलियो, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में तो पोलियो बोलते हैं, वैसे इसका पूरा नाम है पोलियोमाइलाइटिस। तो आप बच्चों ये इसके बारे में थोड़ा सा पढ़िए, जागरूक बनिए और आपके घर में जितने छोटे शिशु हैं इन सबको पोलियो की ड्रॉप्स पिलाएं। धन्यवाद।